कैसा दड़बे जैसा ऑफिस है, किसी भी नहीं काम कर रहे हैं तू। सही कह रहा है यार तू। खैर मैंने भी कौन सी सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है, हफ्ते में एक दिन आएंगे 1 घंटे के लिए, चले जाएंगे घर। कहाँ भेज दिया अब्बा ने, ना जैनब है ना क्यों है यार। सही कह रहा है यार। तो क्या करो चाचा, ये मंत्र अंतर तो नहीं पड़ जाते। तो वासुनी कौन है? क्या साथ भी यार। हाँ भाई ये मजाक समझ के तो नहीं आ गया दफ्तर में। अरे जल्दी बुला ले यार, तो धुन से मर जाएंगे हम। ओ चाचा हेलो बड़ी पापा, मुझसे कुछ बात? जनाब आप ही से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे है नहीं। जल्दी से जाके अपने बॉस को बुला लें, उनको बोलेंगे दानी और उसका दोस्त आया है, डाई शाबाश आ जाएगा वो। अभी ये क्या चाचा ये क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी की आखिरी रील में इस कुर्सी में क्यों बैठ गए? बॉस आ गया ना, लात मार के बाहर निकाल देगा। इस उम्र में कोई दानी और उसका दोस्त आया है, डाई शाबाश आ जाएगा वो। अभी ये क्या चाचा ये क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी की आखिरी रील में इस कुर्सी में क्यों बैठ गए? बॉस आ गया ना, लात मार के बाहर निकाल देगा। इस उम्र में कोई भीख भी नहीं देगा। मेरे मालिक हूँ। हेलो अंकल, मेरा नाम दानी है, मैं आपके बचपन के दोस्त शहरयार साहब का बेटा हूँ। और आपने डैड से कहा था जॉब के लिए, डैड ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ के जैनब से मिल लूँ, लेकिन जैनब चूंकि इस्लामाबाद गई है तो सोचा कि आप ही से मुलाकात हो जाए। तो मेरी ऑफिस किधर है और मैं कब से आ जाऊँ नौकरी पे? जी Shut up. Get out. नहीं अंकल, जॉब के लिए आया हूँ मैं। Understand? Get out. बदतमीजी कर रहा है बेटा। मुझे भी आपको जॉब करने का कोई शौक नहीं है। बाय। अंकल टाइम क्या है? भाई घड़ी नहीं है। अंकल आप इतनी बड़ी गाड़ी रख ली है, घड़ी भी खरीद लेते। भाई मेरी मर्जी, नहीं रखता। ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मेरा मजाक है? नहीं मजाक नहीं है, वैसे ही बोल दिया ना, चले अपना काम। भाई ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कौन कर रहा है यार? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। तो बात करने का तरीका होता है। छोटे से बात बदतमीजी कर रहा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल मैं चला भी देखता हूँ। देखिए सर, मेरा कोई कुछ नहीं, यहाँ पे आप छापा मारे, इनको पकड़े सर। मैं तो स्त्री लेने आया था, वो भी पाकिस्तानी। और भाई मैं छापा मारने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने कपड़े लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन सर हम तो यहाँ पे लेडीज से काम करते हैं। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेडीज का कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप लेडीज के कपड़े भाई कपड़े का जिनके कपड़े तैयार है। तैयार है? हाँ चलो देखो चलो सर, आप आए ना, टेक लगा के खड़े हो जाए। तो कुछ पियेंगे आप? मैं ड्यूटी पे नहीं पीता। नहीं मैं चाय की बात कर रहा था। हाँ भाई मैं चाय की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर कौन से थाने में सिपाही हैं आप? मैं आपको सिपाही नजर आ रहा हूँ? ये टोकू नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं अब मैं कोई माली थोड़ी हूँ, फूलों अंदाजा कर सकता हूँ। अच्छा तो आप ऐसे क्यों हैं? जी मैं ऐसा छू आप ही के थाने का। अच्छा अच्छा, हमारे तो सर ये SHO की बड़ी कमाई होगी, थोड़ा बताया सही, कितने बंगले हैं आपके? हाँ कमाई है, 3 बंगले हैं मेरे। एक डिफेंस में है, एक गुलिस्तान जौहर में है और एक गुलशन इकबाल में। ओए 3 बंगले पुलिस वाले के? तो यार इसकी बेटी को दौलत मिलेगी, ऊपर ही कमाई। तो सर बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3? अच्छा, और बेटी है आपकी? हाँ अच्छा तो उसकी मतलब अगर उसके लिए कोई दामाद वमाद चाहिए तो मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मेरी बच्ची 2.5 साल की है। कर लेता, बात तो सुन ले। क्या गिरफ्तार कर लो इनको। हमें हिलने की जरूरत नहीं, पुलिस की नफरी बाहर खड़ी है और तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सिपाहियों ले जाओ सबको। चल तुम्हारी तो हमें काफी अरसे से तलाश थी, अब तुम बच नहीं सकते। अभी आपने क्या किया है जमादार साहब? आपकी क्या अपन घर में भी बदमाशी नहीं करे? हमें इत्तला मिली थी कि तुमने काफी गुंडे यहाँ जमा किए हुए थे और कोई डकैती प्लान कर रहे थे।
एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरा नाम दानी है और मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। अभी तुमने किया ये सब? लेकिन अंकल आपने ही तो मुझे कहा था इनको बुलाने के लिए। तुमने? हाँ, आपने तो मुझे कहा था कि आप शहर के बड़े बड़े डाकुओं को यहाँ बुला रहे हैं और उन सबको पुलिस में गिरफ्तार करवाएंगे और आपको 10 लाख रुपए इनाम की रकम मिल जाएगी। आपने किधर बोला तुमको? अंकल याद करें, आपने ही कहा है, वरना पुलिस, जेल, हथकड़ी। आपने बोला था, फोन आपने कराया, आपने पकड़वाया। जी इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही मुझे कहा था और अब ये खुद भी बहुत शरीफ हो गए हैं। इन्होंने गलत काम और चोरी चकारी गुंडागर्दी सब बंद कर दिया है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप आंटी से पूछ सकते हैं। जी अभी बहुत शरीफ हो गए। और वैसे भी अगर आप मुझे कभी पुलिस की जरूरत पड़ी ना तो मैं खुद बुला लूंगी पुलिस को। आपने बीवी है। अच्छा, अगर ये सब कुछ आपने ही कहा था तो पुलिस की तरफ से 10 लाख रुपए इनाम आपको दिया जाएगा। अपन को 10 लाख रुपए मिलेगा। बारूद साहब, आपको तो मालूम है कि पुलिस की नफरी तो पूरी करनी ही पड़ती है। रिकॉर्ड को सही करने के लिए किसी बंदे की जरूरत तो होती है ना। हाँ, बंदा एक चाहिए, 2? फिलहाल तो एक ही चाहिए। हम आपको एक ऐसा देगा जो 10 के बराबर आएगा। पप्पू, मैं बाप, ये जमादार साहब, ये टक्कर है, ये आपके साथ जाएगा। अच्छा चलो, फिलहाल तो मैं तो छठा का रखा हूं। पापा आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। कहाँ है वो नालायक? वो अंदर चैन की नींद सो रहा है मुझे रुलाकर। मेरी बेटी को रुलाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। मैं उसको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। कहाँ है वो, बताओ मुझे। अंदर है पापा। मैं इसको देखता हूँ। पापा, उसने ये भी कहा था कि आप सच्चा बेकरी का पापा है। अच्छा, उसने ये भी कहा था बेकरी का पापा। मैं दिखाता हूँ उसको बेकरी का हवलदार दानी रिपोर्टिंग सर। जूता पहन लो। चाचा पापा आ गया। वो कब आया आप? मैं अभी आया हूँ। जब मैं आपके लिए अभी कुछ जूस लाऊं, बड़े गर्म लग रहे हैं आप। बल्कि मैं आपके लिए अभी ठंडा गिलास पानी का लेके आता। ठीक है, रुक गया चाचा। पापा, तो मेरी बेटी को तंग करता है? कौन? मैं? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो घर का कोई काम उससे नहीं करवाता, सारे काम मैं खुद करता हूँ। अच्छा, प्यार करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ थाने लेकर कैसा तू प्यार करता है। थाने नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ, थाने नहीं जाऊंगा। पिछले बार भी आप मुझे थाने ले गए, थाने नहीं जाऊंगा मैं। और हाँ, तो मेरी बेटी को कहता है कि मुझसे अच्छा बेकरी का पापा है। किसने कहा? बेकरी का पापा? आप तो इतने अच्छे हैं पापा। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ। थाने के अंदर बंद करूंगा ना, तुम्हें मालूम हो जाएगा मैं कितना अच्छा हूँ। थाने नहीं जाऊंगा, मैं बता दी, अभी भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, थाने नहीं जाना। थाने पिछले बार भी आप ले गए थे मुझे। इतना मारा उन लोगों ने, इतना मारा है, मैं आज तक बैठ नहीं पाया हूँ। सच्चा पापा प्लीज। खड़ा हो जा पलंग पे, खड़ा हो जा। पलंग पे खड़ा हो। क्यों खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, जहाज बन जाओ, जहाज। मुर्गा नहीं बनूंगा मैं, मुर्गा नहीं बनूंगा मैं। थाने में बना दूंगा मुर्गा। और देख, और हाँ 10 मिनट तक बने रही हो और फिर आके मुझे पाए खिला देना। पाए भी खिलाऊं? ठीक है, हाँ। मैं आता हूँ। टाटा। अल्लाह पूछेगा तुझसे मोटे, तुझे पलंग के पाए ना खिला दूं, मेरा नाम बदल देना। अबे जिंदगी खराब कर दिया यार। अबे पुलिस वाले की बेटी से क्यों शादी कर ली? मैंने सोचा था बड़े पैसे मिलेंगे रिश्वत के। पाए खिलाता हूँ, तू मरेगा, कोलेस्ट्रॉल से मरेगा बुड्ढे। सुन तो नहीं लिया। परेशान बन गया है। सुसर आ गया तेरा। अबे आने दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अबे नालायक, तुमने मेरी कंप्लेन की है? हाँ की है।
क्या कर लोगे? अब तुम जाओगे थाने, ये वर्दी उतर के ना हवलदार हो जाओगे, हवलदार। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें मालूम है जिससे तुमने कंप्लेन की है वो कौन है? कौन है? अबे वो मेरा साला है। लेकिन चचा, पापा मैंने कंप्लेन नहीं की है। कंप्लेन जो है इसने की है, भाई ने, माफ करना, ये भाई ने कंप्लेन की है। सर आप कौन है सर? ये मेरे दोस्त, हम बचपन के दोस्त, बड़े होके मिले। तू क्या क्या कह रहा है यार, मुकर क्यों रहा है? कौन कहती? तू कौन है? सर मैं तो मीटर चेक करने वाला हूँ, मीटर चेक करने आया ना। मीटर हो गया चेक? हाँ अब जाओ। अच्छा वो सर खर्ची वर्ची मिलेगी? मिलेगी बेटा, मैं जरा फारिग हो जाऊं, खर्ची देता हूँ मैं तुझे। इतना रोक से मत देखें आप मुझे, मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ। मैं दामाद हूँ, दामाद। ये सब मैं उतरवा के हवलदार छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझते हैं आप? मैं डरता हूँ किसी से? मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। इज्जत करता हूँ आपकी।